हेलो स्टूडेंट्स, इस बार मैं लाई हूँ आपके लिए जीके का फर्स्ट लेसन इंडिया और मदर लैंड हैंडलिंग फ्लैग्स। एक्चुअली इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए बहुत स्कूल्स में या टीचर्स बोलो वो करवाते नहीं हैं, बट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब करना चाहिए। और जैसे कि नेशनल फ्लैग इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमें इसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। Our national flag is a symbol that identifies our country. It is dear to us and we respect it. क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो सिंबल है किस चीज़ का? हमारी कंट्री का। नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल दैट आइडेंटिफाइज आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को आइडेंटिफाई करता है। मतलब कहीं पर भी हमारे फ्लैग को देख करके अगला बंदा बता सकता है कि हाँ दिस थिंग बिलोंग्स टू पर्टिकुलर इंडिया, क्योंकि ये जो फ्लैग है ये हमारी पहचान है। राइट, सो आइडेंटिफाइज आवर कंट्री, देन इट इज़ डियर टू अस एंड वी रेस्पेक्ट इट। इट इज़ डियर टू अस मतलब वो हमें बहुत प्यारा है और हम उसकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग एंड यूजिंग इट। हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, सावधान रहना है जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं या हम उसको हैंडल कर रहे हैं। Our national flag is also called the तिरंगा और tricolor because it has 3 colors. हम अपने नेशनल फ्लैग को क्या क्या नाम से बुलाते हैं? तिरंगा और ट्राइकलर। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कलर्स है। फर्स्ट वन इज सैफ्रॉन, सेकेंड वन इज वाइट एंड थर्ड वन इज ग्रीन। ओके, इसलिए हमने इसको क्या क्या बुलाया? तिरंगा एंड ट्राइकलर। जीके में आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तब आपको ये लिखना है तिरंगा और ट्राइकलर। देन नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लैग अरेंजमेंट, क्योंकि किसी भी नेशनल फेस्टिवल पे सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होती है, तो हमें इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। सो पार्ट्स ऑफ द फ्लैग अरेंजमेंट, वेरी फर्स्ट वी गो विद द फ्लैग मास्ट और फ्लैग पोल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लैग मास्ट या फ्लैग पोल के बारे में। दैट इज इट इज द पोल ऑन विच द फ्लैग इज अनफर्ल्ड और सपोर्टेड। क्या कहा जा रहा है कि ये एक पोल है जिसपे फ्लैग को सपोर्ट किया जाता है या फिर अनफर्ल किया जाता है। अनफर्ल मीन्स जब भी फ्लैग हम होस्ट करने के लिए ऊपर बांधते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स एंड ऑल, फिर इसको ऊपर बांधा जाता है, तो हम फिर जब फ्लैग होस्ट करते हैं उसको हिला रोप को जो है खींच करके और इसको नीचे फ्लावर्स गिराते हैं और हमारा फ्लैग जो है वो अनफर्ल हो जाता है। देन नेक्स्ट इज हालयार्ड और गाय लाइन। हालयार्ड और गाय लाइन कहाँ पर है? आपको यहाँ दिख रही है ये वाली जो लाइन रूप है। ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं हालयार्ड और गाय लाइन। तो इट इज़ द रूप विच टेक्स द फ्लैग अप फ्रॉम द ग्राउंड और बैक डाउन टू द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड ये जो पोल है ये बहुत लंबा होता है और हमारी हाइट इतनी लंबी नहीं होती है। राइट, तो इस फ्लैग को ऊपर तक पहुंचाना और वापस ऊपर से नीचे लेकर आना कौन करता है ये काम? ये काम करता है हालयार्ड और गाय लाइन। ये वाली जो लाइन है ये वाला काम ये करती है। नेक्स्ट इज स्टे रोप। इट होल्ड्स द फ्लैग एट द राइट पोजिशन ऑन द हालयार्ड। तो ये जो स्टे रोप है यहाँ पर, ये वाली जो रोप दिख रही है आपको, दिस इज नोन एज स्टे रोप, और ये जो है फ्लैग को सपोर्ट करती है सो दैट कि वो राइट पोजीशन में रहे ऊपर। द नेक्स्ट टॉगल। इट इज द वुडन क्रॉस पीस टाइड टू द स्टे रोप सो दैट द फ्लैग फ्लाइज एट अ सर्टेन हाइट। टॉगल जो है ये लकड़ी का होता है जिसको ऊपर बांधा जाता है, जिसमें से फ्लैग की ये जो रोप है उसको निकाला जाता है सो दैट कि हमारा जो फ्लैग है वो फ्लाइज एट अ सर्टेन हाइट, वो हाइट पर जो है फ्लाई करता रहे, उड़ता रहे अच्छे से सीधा एकदम। नेक्स्ट होस्ट साइड। होस्ट साइड इज दिस इज होस्ट साइड। ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं होस्ट साइड। राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लैग नियरेस्ट टू द फ्लैग पोल। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लैग नियरेस्ट टू द फ्लैग पोल। नियरेस्ट टू द फ्लैग पोल मतलब ये जो हमारा पोल है इसके पास वाला पार्ट, उसको बोलते हैं होस्ट साइड। नेक्स्ट इज फ्लाई। दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लैग फारदेस्ट फ्रॉम द पोल। दिस इज द पार्ट दैट रियली फ्लाइज। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज फारदेस्ट। फारदेस्ट मतलब दूर, पोल से दूरी बनाए रख, दूर एकदम दूरी पर। ओके, सो फ्लाई, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लैग फारदेस्ट फ्रॉम द पोल, ये पोल से दूर है। नेक्स्ट, दिस इज द पार्ट दैट रियली फ्लाइज। एक्चुअली यही पार्ट है जो हवा में उड़ता है, रियली फ्लाइज। देन क्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीट?
It is a small piece of wood or metal fixed at the middle of the pole. It is here that we tie up the halyard after the flag is hoisted. होस्टेड, तो ये जो है यहाँ पर ये क्लीट है, आपको दिख रही है यहाँ पर एक सर्कल बना के हमने दिखाया है यहाँ पर क्लीट। एक्चुअली पोल में एक और यहाँ पर राउंड करके होता है जिसमें हमने ये वाली जो रोप है इसको डाला हुआ होता है। तो इस वाली रोप को जो आपकी स्टे रोप या स्टे रोप और ये हालियार्ड, इन दोनों को मिला करके नॉट लगाई जाती है, उसे बोला जाता है क्लीट। सो इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ वुड और मेटल फिक्स्ड एट द मिडल ऑफ द पोल, मिडल ऑफ द पोल यहाँ पर होता है वो। देन इट इज़ हियर दैट वी टाई अप द हालियार्ड आफ्टर द फ्लैग इज होस्टेड। फ्लैग को लहराने के बाद उसको यहाँ पर बांध दिया जाता है। तो दिस इज एन वुडन पीस एंड दिस इज ऑल्सो वुडन पीस। टॉगल और क्लीट ये दोनों वुडन पीस होते हैं या मेटल पीस बोल सकते हो आप। Okay, so this is all what we call parts of the flag arrangement. So first one is first one is flag mast or flagpole, second one halyard or guy line, third one stay rope, fourth one toggle, fifth one hoist side, sixth one fly, seventh one cleat. Yes, अगर हम यहाँ से देखें तो toggle, hoist side, stay rope, then halyard, क्लीट, फ्लैगपोल। एक्चुअली हमने जो यहाँ पर पढ़े हैं वो हम यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे आए हैं और इसमें हम ऐसे पढ़े हैं। ओके, नो मोर, टू नो मोर मतलब सबसे पहले हमारे फ्लैग के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा में आपके लिए इंफॉर्मेशन है। मैडम बी रुस्तम कामा was the first Indian to have unfurled an Indian flag on foreign soil। मतलब फॉरेन में सबसे पहले हमारे इंडिया फ्लैग को किसने होस्ट किया? मैडम बी रुस्तम कामा। शी वॉज द लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी टू हैव अनफर्ल्ड एन इंडियन फ्लैग ऑन foreign soil. She displayed the Indian flag at the Socialist Congress at Stuttgart, Germany on August 22nd, 22 August 1907। तो ये है आपका फर्स्ट लेसन ऑफ जीके। आपको कैसे लगा है इस बार आपको बताना है, क्योंकि हर बार आप लेसन सुनते हो पर कोई ना कमेंट है ना आपका कोई आंसर है। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ और आपका कोई रिप्लाई नहीं होता है। सो डोंट डू दिस। ओके।